और आपको आश्चर्य होगा, किसी भी स्कूल में ऐसा नहीं है कि जहाँ डायरेक्टर्स भी काउंसलिंग में इन्वॉल्व होते हैं। ओके। यहाँ के जो डायरेक्टर्स है उनकी नजर रहती है कि हाँ ये बच्चा इस सब्जेक्ट पे पिछड़ रहा है, तो वो उससे बैठ के बात करते हैं, उसको काउंसलिंग करते हैं और उसमें एक ऐसी चीज डेवलप करते हैं कि वो अपने डाउट्स टीचर्स के सामने निसंकोच पूछ सके। यानी आप किसी भी संस्था में प्रथम सत्र में एडमिशन क्लोज किए जा रहे हैं, ये तो बड़ी बात है। ये बड़ी बात है। तो जब एडमिशन क्लोज करने पड़े तब काफी सारे पेरेंट्स भी आए, उनकी एक्सपेक्टेशन भी थी कि आप हमारे बच्चे का भी एडमिशन ले, लेकिन हमारे पास इतना स्पेस अवेलेबल नहीं था। नमस्कार दोस्तों, आइए आज मैं आपको मिलाता हूं एक ऐसे शिक्षक से, एक ऐसे एजुकेटर से जिनको ये सौभाग्य प्राप्त है कि उन्होंने मैथ्स जैसे कठिन विषय को लगभग 30 वर्षों से विद्यार्थियों को पढ़ाया है। उनसे पढ़े हुए विद्यार्थी आईआईटी में गए हैं, सिविल इंजीनियरिंग में गए हैं, आईएएस बने हैं और ना जाने जीवन के कौन कौन से क्षेत्रों में काम किया है। ऐसा माना जाता है कि लगभग 1990 के आसपास भारत की स्कूली शिक्षा में अंग्रेजी माध्यम हमारे शेखावटी में आना प्रारंभ हुआ और 1990 से अब तक अनवरत रूप से लोकप्रिय मैथ्स के एक ऐसे शिक्षक मेरे साथ हैं जिनका नाम है महेश जी कट्टा। हो सकता है कि आपके घर में भी किसी विद्यार्थी ने उनसे मैथ्स पढ़ी होगी। आज हम उनसे बात करते हैं, जानते हैं उनकी यात्रा के बारे में, उनके वर्तमान कार्य के बारे में और कैसे वो शिक्षा को नए परिप्रेक्ष्य में देखते हैं उसके बारे में। कट्टा सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज आपसे बात करने का अवसर मिल रहा है। कट्टा सर, ऐसा माना जाता है कि शेखावटी का यदि कोई बच्चा है और किसी बड़े पद पर है, बड़ा उसने जीवन में कुछ किया है, तो ऐसी संभावना है कि या तो उसने आपसे मैथ्स पढ़ी है या आपके बारे में सुना है। आपको शेखावटी में मैथ्स गुरु के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि 1990 जब लगभग स्कूली शिक्षा में इंग्लिश मीडियम आना ही प्रारंभ हुआ था, उस समय से आप शिक्षा में हैं जी। और 2021 आ गया, लगभग 31 वर्ष आपको होने को आए, लेकिन आपकी लोकप्रियता बरकरार और आप उसी भांति काम करते जा रहे हैं। इस ऊर्जा का, इस लोकप्रियता का, इस यात्रा का हम चाहेंगे थोड़ा सा आप हमारे साथ में अनुभव साझा करें। विष्णु जी, अगर मैं मेरी शैक्षिक यात्रा की बात करूं तो सन 1990 से मैं सीनियर सेकेंडरी लेवल पे मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं और स्पेशली इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में मैंने पढ़ा है। तो अगर मैं मेरे पुराने स्टूडेंट्स की बात करूं तो समाज का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां मेरे स्टूडेंट्स नहीं है। देश के कोने कोने में और आईटीज के फील्ड में, मेडिकल के फील्ड में, सीएस के फील्ड में और आश्चर्य होगा व्यापार जगत में भी जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं समाज का, वो स्टूडेंट्स भी मेरे स्टूडेंट्स रहे। और मुझे एक गर्व की अनुभूति है कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा नाम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ इस शैक्षिक यात्रा को जिस तरह से मैंने एंजॉय किया है, आज भी मेरे स्टूडेंट्स मेरे जीवन संपर्क में है। ये बहुत बड़ा विषय होता है कि आज भी वो लगातार आपसे संपर्क में बने हुए। लेकिन कट्टा सर, एक बात जो देखने में आती है, 1990 के दौर को और 2021 के दौर को देखें तो सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, गतिविधियां या टेक्नोलॉजी के एंगल से देखा जाए तो बड़ा परिवर्तन आया। पहले की जो शिक्षा होती थी उसमें रटना, याद करना जी। तो 1990 की शिक्षा और आज के शिक्षक वातावरण, इन दोनों में बड़ा अंतर आया है। आज की जो टीचिंग मेथोडोलॉजीज हैं वो चेंज हुई हैं, बदली हैं, पढ़ने पढ़ाने का तरीका बदला है। आप उस समय भी लोकप्रिय थे, आप आज भी लोकप्रिय हैं। तो ये जो बदला हुआ दौर था, इस बदले हुए दौर में आपने अपने आप को कैसे परिवर्तित किया, कैसे अपडेट किया, या आप इसको कैसे देखते हैं? एक्चुअली पहले का जो दौर था उसमें आप ये कह सकते हो कि स्टूडेंट को हम कुछ पढ़ाते थे, उसको रटता था, यानी जो मगअप करने वाली जो चीज है जी। वो चीज किया करता था। टीचर्स भी उसी फिलोसफी के बिहाफ पे पढ़ाते थे। टीचिंग एड्स में अगर अपन बात करें तो ब्लैक बोर्ड होता था, डस्टर होता था और कुछ चार्ट्स वगैरह, उन पोस्टर्स के थ्रू टीचर्स अपनी टीचिंग करता था जी। लेकिन पिछले 30 सालों में इतना कुछ चेंजेस आ गया टेक्नोलॉजी में, यानी आज एजुकेशन सिंपली एजुकेशन नहीं रही, उसमें टेक्नोलॉजी पूरी तरह इन्वॉल्व हो गई। विदाउट टेक्नोलॉजी आज आप अच्छा कर भी नहीं पाएंगे। और आपको आश्चर्य होगा कि पिछले 30 सालों में मैंने भी काफी कुछ एडजस्ट किया, काफी कुछ चीजें नई सीखी है, जिनके थ्रू मैं कोशिश कर रहा हूं अपनी टीचिंग को आज भी बेहतर बनाने के लिए जी। सर, मुझे जहां तक पता लगता है कि मैट्रिक्स हाई स्कूल MHS प्रथम सत्र से ही आपके साथ में है, आप उनके साथ में हैं। MHS का जो प्रथम सत्र था उसमें एक अद्भुत परिणाम शेखावटी ने देखा कि शेखावटी का टॉपर 99.2% बच्चा भी यहाँ था और हर तीसरा बच्चा 90% से ऊपर था CBSE। सही है। तो ये सर, ये जो MHS की टीम ने जो अद्भुत काम किया,
वो कैसे संभव हुआ, कैसे पॉसिबल हुआ सर? इसमें क्या आपने ऐसा विशेष किया कि पहले ही सत्र में ऐसा अभूतपूर्व परिणाम आ गया, और ऐसा परिणाम आ गया कि आगे तो आपको एडमिशन तक रोकने पड़े? तो इसके पीछे क्या मानते हैं सर, क्या रीजन? मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा जी, कि न केवल बोर्ड रिजल्ट्स के अलावा हमने जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, जी, चाहे आप एनटीएससी की बात करें, एसटीएससी की बात करें, केवीपीवाई की बात करें, ओलंपियाड्स की बात करें, इन सभी एग्जाम्स में भी हमारे स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने रिमार्केबल अचीवमेंट्स हासिल किए। तो केवल बोर्ड रिजल्ट्स की बात नहीं, हाँ, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा ये संभव परफॉर्म कैसे किया। हुआ? संभव वही चीज बता रहा हूँ आपको मैं। जी, जी, एक्चुअली हर चीज या किसी भी चीज को अगर आप पाना चाहते हो तो सबसे पहली चीज होती है प्लानिंग। आपका विजन कैसा है? मैं इसमें हमारे जो डायरेक्टर्स हैं उनको ये क्रेडिट देना चाहूंगा कि उनका विजन ब्रॉड है। उनकी जो कॉन्क्रीट प्लानिंग है, उस कॉन्क्रीट प्लानिंग के बिहाफ पे ऐसा संभव हुआ है। उन्होंने प्लानिंग की और एक एक्सपीरियंस और वेल क्वालिफाइड टीम उन्होंने सेलेक्ट की एज ए टीचर्स। उन्होंने अपने टीचिंग मेथड से बच्चों को इस तरह से इंकरेज किया कि वो अपने छोटे से छोटे डाउट्स भी उन टीचर्स को पूछ सके। टाइम टू टाइम टेस्ट हुए, जिनके अंदर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रेस्पेक्ट में भी टेस्ट लेते हैं, बोर्ड पैटर्न के रेस्पेक्ट में भी टेस्ट लेते हैं। उन टेस्ट की जो रिजल्ट्स आते हैं उनको हम माइन्यूटली एनालिसिस करते हैं कि कौन सा बच्चा क्या कर रहा है। प्रॉपर मॉनिटरिंग होती है। प्रॉपर मॉनिटरिंग के बाद में जहां भी ऐसा लगता है कि ये बच्चा इस सब्जेक्ट में पिछड़ रहा है, वहां पे उसकी इंडिविजुअल काउंसलिंग होती है। और आपको आश्चर्य होगा, किसी भी स्कूल में ऐसा नहीं है कि जहां डायरेक्टर्स भी काउंसलिंग में इन्वॉल्व होते हैं। ओके, यहाँ के जो डायरेक्टर्स है उनकी नजर रहती है कि हाँ, ये बच्चा इस सब्जेक्ट पे पिछड़ रहा है, तो वो उससे बैठ के बात करते हैं, उसको काउंसलिंग करते हैं और उसमें एक ऐसी चीज डेवलप करते हैं कि वो अपने डाउट्स टीचर्स के सामने निसंकोच पूछ सके। और यही हमारी यूएसपी है, हमारे इतने अच्छे रिजल्ट्स की। ठीक बात है सर। एक चीज और मैंने एमएचएस की देखी है, और चूंकि आप उसकी टीम के एक अहम हिस्सेदार के रूप में काम कर रहे हैं, कि एमएचएस में जो बच्चा आता है 6ठी क्लास से, उसको पढ़ाते समय आप उसका पूरा इतना मॉनिटरिंग कर लेते हैं कि बच्चे को 10वीं में आते आते ये बहुत क्लियर हो जाता है। और वो क्लियर उसके सोचने से नहीं, उसकी क्षमताओं से, कि उसको आगे आने वाले फील्ड में कहाँ जाना है। उसको आईआईटी में जाना है, उसको मेडिकल में जाना है, उसको सिविल सर्विसेज में जाना है, उसको अन्य किसी फील्ड में जाना है। तो ये जो एक प्रकार से इसको कहते हैं ना कि बच्चे की आंतरिक क्षमताओं का, उसकी इंटरनल एबिलिटीज को निकाल करके उसको सही दिशा में भेजना, ये बड़ा कार्य है। और ये कार्य एमएचएस की टीम पूरी कर रही है। ये कैसे पॉसिबल हो पाता सर? ऐसा क्या करते हैं कि वाकई में बच्चे का ये तय हो जाता है कि उसको जहां जाना वहीं जाना होता है, क्योंकि वो वहीं अच्छे परिणाम दे पाएगा? तो ये कैसे कर पाते हैं? आपके माध्यम से एक चीज मैं कहना चाहूंगा उन सभी पेरेंट्स को। एक्चुअली एक मिथक है पेरेंट्स के मन में, एक चीज है कि प्री फाउंडेशन प्रोग्राम है वो उन्हीं बच्चों के लिए फ्रूटफुल है जिनको फ्यूचर में साइंस स्ट्रीम लेनी है, चाहे वो आईआईटी का फील्ड हो चाहे मेडिकल का फील्ड हो। पर ऐसा नहीं है। आपका गोल चाहे वो मेडिकल के रेस्पेक्ट में हो, चाहे आईटीज के रेस्पेक्ट में हो, इन इंजीनियरिंग के रेस्पेक्ट में हो, या आपका सीएस के रेस्पेक्ट में हो, या और सिविल सर्विसेज के रेस्पेक्ट में हो, अगर आपकी पकड़ 10th लेवल के सभी सब्जेक्ट्स पे नहीं है, इट मींस आप उस गोल को अचीव करने में फेल हो सकते हैं या आपको काफी लेबर करना पड़ेगा आफ्टर क्लास 12। ठीक है, तो हमारे जो डायरेक्टर्स का विजन है, उनका विजन क्या है कि क्लास 6 से ही हम इस तरह की टीचिंग करवाएं कि बच्चा उस चीज को रटने की बजाय उन कंसेप्ट्स को समझे, उन कंसेप्ट्स को डेप्थ लेवल पे समझे, और जो सबसे बड़ी चीज है कि वो अपने डाउट्स पूछ सके। तो जब इनिशियली हमारे पास कोई भी बच्चा एडमिशन लेता है तो हम उनको सेम लेवल से टीचिंग करवाते हैं, सेम सेक्शन में रखते हैं, आप ऐसा समझ सकते हैं। ओवर द टाइम जैसे जैसे टेस्ट होते हैं, उनके रिजल्ट्स आते हैं, उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होती है, उनको एनालिसिस हम करते हैं और टीचर्स का फीडबैक लेते हैं। उसके साथ साथ हमें ये लगने लग जाता है कि हाँ, इस बच्चे का इंटरेस्ट इस सब्जेक्ट में, इस बच्चे का इंटरेस्ट इस सब्जेक्ट में, और उसके अकॉर्डिंग हम सेक्शंस डेवलप कर देते हैं। यानी सेक्शंस का जो फॉर्मेशन है वो टोटली किस पे डिपेंड करता है? फीडबैक ऑफ टीचर, रिजल्ट्स एज वेल एज कैपेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स। जिसमें सबसे मोटी चीज क्या है? कैपेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स। उसके बिहाफ पे हमारा जो सेक्शंस का फॉर्मेशन होता है और वो ग्रेजुअली टीचिंग होती रहती है। ठीक है, तो एक टाइम के बाद में बच्चे को महसूस होने लग जाता है कि हाँ, मेरा ये सब्जेक्ट सॉलिड है, ये सब्जेक्ट वीक है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको फ्यूचर में सब्जेक्ट लेने में बहुत आसानी होती है। ठीक बात। इससे उस बच्चे का भविष्य में उसको किस फील्ड में जाना चाहिए आप अच्छे से उसका एक आइडिया लगने लग जाता है बच्चे को। सर, हमने सुना है, पूरे शहर में भी इस बात की चर्चा है कि एमएचएस अपना जो सिटी का भवन है वहां तो संचालित हो ही रहा है, होगा ही,
लेकिन एक बड़ा अत्याधुनिक भवन भी आप लोग जो है वो एमएचएस का बनाने जा रहे हैं। उसकी क्या आवश्यकता पड़ी है आपको, उसमें क्या क्या आप करवाने वाले हैं? सर एक्चुअली ये विजन तो डायरेक्टर्स का पहले भी था कि हमें एक बहुत बड़ा भवन बनाना है, हमें सारी फैसिलिटीज स्टूडेंट्स को देनी है। लेकिन आप ये कह सकते हैं इतना जल्दी, हाँ, इतना जल्दी इसलिए कि मैट्रिक्स एकेडमी के जो लास्ट 4-5 इयर्स के रिजल्ट्स हैं, उन रिजल्ट्स ने सोसाइटी में यानी पेरेंट्स के मन में अपनी एक साख बनाई है, और उस साख का जो प्रतिफल था वो मैट्रिक्स हाई स्कूल को पहले सेशन में मिला। जैसे मैट्रिक्स हाई स्कूल का अनाउंस हुआ कि भाई ये स्कूल हम ओपन करने जा रहे हैं, आप मानेंगे नहीं कि कुछ दिनों में ही सारे एडमिशन फुल हो गए और हमें एडमिशन क्लोज करने पड़े। यानी आप किसी भी संस्था में प्रथम सत्र में एडमिशन क्लोज किए जा रहे हैं, ये तो बड़ी बात है। ये बड़ी बात है। तो जब एडमिशन क्लोज करने पड़े तब काफी सारे पेरेंट्स भी आए, उनकी एक्सपेक्टेशन भी थी कि आप हमारे बच्चे का भी एडमिशन ले, लेकिन हमारे पास इतना स्पेस अवेलेबल नहीं था। एक सेशन जब हमने गुजारा तो हमें ऐसा लगा कि बच्चों को एकेडमिक्स के साथ साथ अदर जो एक्टिविटीज है, चाहे वो स्पोर्ट्स के रेस्पेक्ट में देख लो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे आपका फुटबॉल हो, चाहे बास्केटबॉल हो, चाहे बैडमिंटन हो, यानी डिफरेंट स्पोर्ट्स है। साथ ही साथ उनको डांसिंग फ्लोर मिले, सिंगिंग के लिए उनको एक पर्टिकुलर मंच मिले, और हाईटेक एक लाइब्रेरी, मतलब एक ऐसी लाइब्रेरी जहां हर तरह की बुक्स बच्चा देख सके, क्योंकि आजकल आप देख रहे हो कि धीरे धीरे लाइब्रेरी गौण होती जा रही है, जबकि वो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, स्कूलिंग का बहुत महत्वपूर्ण। तो जो विजन था डायरेक्टर्स का कि हमें एक हाईटेक लाइब्रेरी एस्टेब्लिश करनी है, जिससे कि बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स को वहां बुक्स के थ्रू पढ़ सके और टीचर्स से अपने डाउट्स पूछ सके। तो ये सारे कुछ चीजें ऐसी थी जिनके थ्रू हम ये चाह रहे थे कि बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, यानी बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए ये सब चीजों की जरूरत थी, और इसीलिए इतना शीघ्र हम एक नया भवन बनाने जा रहे हैं। आपका भवन बड़ी तेजी से बन रहा है, और नए वाले सत्र में जो सामने सत्र है उसमें आप उसको प्रारंभ भी कर देंगे। मैं सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत कुछ चीजें हमें आज क्लियर भी हुई, पता भी चला कि कैसे एक व्यक्ति 30 वर्ष में भी लोकप्रिय बना रह सकता है, क्योंकि उसका नियमित अपग्रेडेशन होना जरूरी है। आपने अपने आप को बच्चों के अनुसार, समय के अनुसार बदला, और यही कारण है कि आज भी शेखावटी में मैथ्स का मतलब महेश कट्टर सर से पढ़ना ये अपने आप में एक सौभाग्य का विषय माना जाता है। मैं ऐसा नहीं मानता, लेकिन हाँ एक चीज जरूर है कि अगर आपको लंबे समय तक टीचिंग करवानी है तो आपको टाइम के साथ अपडेट जरूर होना पड़ेगा। यानी जो पहले की एजुकेशन थी, टीचर और स्टूडेंट के बीच में गैप हुआ करता था, बच्चा झिझकता था डाउट्स पूछने के लिए, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज बच्चा सेल्फ मोटिवेटेड है, और टीचर और उसके बीच में, ठीक है वो एक टीचर स्टूडेंट के बीच में जो भेद है वो तो है ही है, लेकिन क्वेश्चन पूछने में उसको कोई ऐतराज नहीं होता, वो बेझिझक अपने डाउट्स पूछ सकता है। चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम शुभकामनाएं देते हैं कि जैसी लोकप्रियता आपकी अब तक रही है वैसी आगे भी बनी रहे, शेखावटी को आपकी सेवाएं नियमित रूप से मिलती रहे, और एमएचएस ऐसे ही शानदार रिजल्ट देते हुए शानदार बच्चे तैयार करके शेखावटी को गौरवान्वित करता रहे। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आज आपसे बात करके हमें समझ में आया कि कैसे एक व्यक्ति 30 वर्षों तक लोकप्रिय बना रह सकता है, क्योंकि उसने समय के अनुसार खुद को बदला है। आपने 30 वर्षों की अपनी यात्रा में बहुत सारे विद्यार्थी प्रोड्यूस किए, बहुत सारे बड़े रिजल्ट्स आपने दिए, और हम आपको शुभकामनाएं भी देते हैं कि नए सत्र में नए भवन के साथ, नए इरादों के साथ, नए संकल्पों के साथ एमएचएस की पूरी टीम फिर से लगे, फिर से शेखावटी को ऐसे ही शानदार रिजल्ट मिले, फिर से शेखावटी गौरवान्वित हो, और उसमें हमारा भी एक सहयोग बने। ये जो शिक्षा का बड़ा महायज्ञ शेखावटी में चल रहा है, उसमें एक बड़ी आहुति एमएचएस की भी लगे। हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।